जय श्री राम डिवाइन सोल्स, जय बाबा नीम करोली महाराज की। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ कि भगवान का आशीर्वाद और मार्गदर्शन आप पर बना रहे। या देखो, जो भी लोग ट्विन फ्लेम पाथ पे हैं और जो भी लोग डिवाइन पाथ पे हैं इंडिविजुअली, इन लोगों में डिफरेंस क्या आता है? जो लोग ट्विन फ्लेम पाथ पे हैं, इन लोगों की अवेकनिंग एक दूसरे के ट्रिगर से होती है। ठीक है, जैसे आप अभी तक नहीं मिले थे अपने पर्सन से, तो तब तक क्या होता था कि आप अकेले थे, इंडिविजुअली थे, और जो वो वाला पर्सन था वो भी अकेले था। बट आप लोग इंडिविजुअली ग्रो कर रहे थे। अब वो ग्रोथ कैसे हो रही थी? वो इस तरीके से हो रही थी कि आपकी जो भी कार्मिक पर्सन्स थे, आपके जो भी लोग थे, चाहे फैमिली में, चाहे जहाँ भी आप मैरिड थे, वहाँ के लोग आपको ट्रिगर देते थे। वहाँ के लोग जो है आपसे नार्सिस्टिक बिहेवियर करते थे। तो इस तरीके से आप बहुत ज़्यादा मतलब सप्रेस्ड होके रहते थे। ठीक है? वहाँ, क्योंकि जहाँ पे आपको मौका नहीं मिल पा रहा है खुलने का, या उस जगह से भाग नहीं पा रहे हो, समझ लो कि वहाँ से आपका कर्मा है। ठीक है? तो वहाँ से आप ग्रो कर रहे थे, बट आप वहाँ से इंस्टेंटली नहीं निकल पा रहे थे। ठीक है? क्यों? क्योंकि आपके जीवन में उस पर्सन का आना ज़रूरी था जो आपके कोर में जाकर टच करेगा। जब तक वो आपके कोर को नहीं टच करता, तब तक कोर में क्या चीज़ें बैठी हुई है, ठीक है? तब तक डीपेस्ट वुंड्स क्या हैं आपकी, वो सब नहीं पता चलता आपको। और जब तक वो पता नहीं चलता, तब तक आप हील ना हो पाते, या यूँ कह लें आप अपने ऊपर काम करना ना शुरू कर पाते, है ना? इसीलिए आप देखो कि कई लोग जो है मैरिड होते हैं, तो वो लोग 10 साल 12 साल तक एक रिलेशनशिप में रहते हैं। तो ये होता है कि जैसे आप 10 साल 12 साल तक रहे उस रिलेशनशिप में, उसके बाद जब वो पर्सन आया, तब एकदम से आपको ट्रिगर मिलने शुरू हो गए। तब आपको अंदर से वो चीज़ें फ़ील हुई जो आपने कभी फ़ील नहीं करी थी। या वो अच्छा इमोशंस भी हो सकते हैं, मीन्स पॉजिटिव इमोशंस भी हो सकते हैं, नेगेटिव इमोशंस भी हो सकते हैं, क्योंकि दोनों ही हमारे कोर में ही बैठे होते हैं। जैसे सपोज करो कि किसी के अंदर बहुत ज़्यादा प्यार है, अट्रैक्शन है, बट उसको दिखाने के लिए कोई ऐसा पर्सन था ही नहीं, या यूँ कह लें कि आपके जीवन में कोई ऐसा किसी के लिए अट्रैक्शन हुआ ही नहीं, किसी के लिए ऐसी फीलिंग ही नहीं आई। बट वो पर्सन आता है जो आपको वो कोर में बैठा हुआ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इमोशंस को फील करा देता है। तभी आप देखो कि जैसे ही उस पर्सन की एंट्री होती है आपकी लाइफ में, तुरंत बबल फेस शुरू हो जाता है। बबल फेस क्यों शुरू होता है? क्योंकि सबसे पहले कोर में जो बैठा हुआ पॉजिटिव इमोशंस है वो बाहर आता है, वो आपको फील होता है। तो जब वो फील होता है, तो फील क्यों होता है? ताकि आप उस कनेक्शन को रिकॉग्नाइज करो, पहचानो, उस सोल कनेक्शन को पहचानो कि वो कनेक्शन क्या कह रहा है। जब पॉजिटिव इमोशंस आप फील करते हो, तब तक बबल फेस चल रहा होता है। और सेपरेशन जब आता है, तब आप अपने अंदर के एक्चुअल वुंड्स को, एक्चुअल ट्रॉमा को देखते हो। क्योंकि ट्रॉमा और वुंड्स को भी हील करना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप पॉजिटिव इमोशंस को फील करते हो, उसको जीते हो, वैसे भी इसको देखना और हील करना बहुत ज़रूरी है। नेगेटिव इमोशंस को हमें जीना नहीं है, बट उसको देखना ज़रूरी है, उसको ऑब्जर्व करना ज़रूरी है ना? क्योंकि वह भी हमारे अंदर से ही आ रहा है। जब दुख सुख सारी चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं, तो वो सारे इमोशंस भी हमारे अंदर ही एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो जब ट्विन फ्लेम्स मिलते हैं, एक साथ आते हैं, ठीक है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ सेपरेशन, वो लोग अपने कोर को हील करते हुए आगे बढ़ते हैं। एक दूसरे को सब, कभी सेपरेशन होगा, कभी ब्लॉक करेंगे, अनब्लॉक करेंगे, नो कांटेक्ट में जाएंगे, इवन लंबे समय तक भी सेपरेशन हो जाता है। थर्ड पार्टीज भी ट्रिगर करती हैं ना, ये सब चीज़ें चलती रहती है, जैसा कि आपने फील किया है। बट इन अदर वर्ड्स, मैं अगर उनकी बात करूं जो लोग जनरल सिर्फ डिवाइन पाथ पे हैं, इंडिविजुअली ग्रो कर रहे हैं, उनको डिवाइन ऐसे ऐसे सिचुएशंस में डालते हैं। ठीक है? मतलब कोई ऐसा जॉब होगा उनका, ऐसा कॉर्पोरेट लाइफ होगा, ऐसा स्कूल लाइफ होगा उनका, मतलब इस तरह के जीवन होगा जिसमें वो लोग इंडिविजुअली ग्रो कर रहे होंगे, है ना? जैसे आप अभी जो देख रहे हो, जो संत महात्मा हैं, वो लोग जो अभी इस लेवल पे पहुंचे हैं, उन लोगों के जीवन में कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें रही हैं जहाँ से उनको ट्रिगर मिले, ग्रोथ मिला, वहाँ से उन्होंने अपने ट्रॉमा को, अपने चाइल्डहुड वुंड्स को हील किया, और तब वो लोग आज इस जगह पे बैठे हैं, है ना? नाम तो मैं नहीं ले सकता। फिर वो लोग एक गाइडेंस का काम करते हैं, है ना, इसी धरती पर, और लोगों को स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आगे लेकर जाते हैं, उनको उनकी ग्रोथ में हेल्प करते हैं। तो जो भी संत महात्मा हैं हमारे इस धरती पे, जो लोग ज्ञान दे रहे हैं या शास्त्र की नॉलेज दे रहे हैं ना, तो उन लोगों के जीवन में ये सब परिस्थितियां आई, तो वो लोग इंडिविजुअली ग्रो करते हैं, है ना? उन लोगों को जीवन में वैसे सिचुएशंस दी जाती है ताकि उन लोग वो वहाँ से ट्रिगर हो सके, है ना? तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड हो सकता है, कहीं पे बहुत सारे लोगों ने, आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग अपने बड़े बड़े पैकेज या जॉब छोड़ के वो लोग ग्रो करते हैं, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आते हैं, है ना? तो ये सारी चीज़ें होती हैं। बट ट्विन फ्लेम्स का एक ये रहता है कि वो इंस्टेंटली कनेक्ट हो जाते हैं और इंस्टेंट उनकी अवेकनिंग शुरू हो जाती है ना? क्योंकि वो लोग ऑलरेडी कहीं ना कहीं अवेकेंड होते हैं, है ना, ड्यू टू पास्ट लाइफ कर्मा। बट उनको याद नहीं रहता, रिमेम्बरेंस की ज़रूरत होती है। डिवाइन फेमिनिन जो है, जब तक रिमेम्बरेंस में नहीं आती है, तब तक उसको पता नहीं चलता है कि वो एक्चुअल में क्या है। इसीलिए रिमेम्बरेंस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि
हमें कहीं पे पहुँचना नहीं है, हमें बस ज़ीरो हो जाना है, न्यूट्रल। मतलब अंदर जो भी चीज़ें हैं उन सबको खाली करना है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं भरना है, कोई भी अचीवमेंट नहीं पानी है, कुछ कमाना नहीं है ना? इंटरनल वर्ल्ड हमें यही बताता है कि जो भी चीज़ें हैं अंदर हमें वो खाली करनी है। क्योंकि जितना हम खाली होंगे उतना बेहतर ऑपरेट कर सकते हैं इस 3D वर्ल्ड में। जितना हम अंदर से खाली होंगे, जितना हम अंदर से हल्का होंगे, उतना ही हम 3D वर्ल्ड में बेहतर तरीके से डिसीज़न ले सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं, इवन हम बेहतर गाइड भी बन सकते हैं। ठीक है? तो इसीलिए ट्विन फ्लेम्स और जो इंडिविजुअल ग्रोथ है, वो दोनों का बहुत डिफरेंट हो जाता है। बट जब तक हम नहीं मिले होते उस पर्सन से, तब तक सबकी ग्रोथ एक ही तरह चल रही होती है, एक इंडिविजुअल ही ग्रो कर रहे होते हैं। जब यूनिवर्स या डिवाइन देखते हैं कि अब इनका समय आ गया है मिलने का, तब जाके वो मिलाते हैं और उसके बाद फिर उनको उस तरीके से ग्रोथ दी जाती है, जब उनकी ग्रोथ में स्पीड अप करना होता है। क्योंकि मैंने बताया था कि जब भी आपका पर्सन आता है, तो वो सिर्फ़ सिर्फ़ रोमांटिसाइज़ स्टोरी बनाने के लिए नहीं आता। वो आपके रिएक्शन में एज़ अ कैटलिस्ट बन के आता है, ताकि आपका रिएक्शन और स्पीड हो सके, आपका प्रोडक्ट जल्दी आ सके। जो भी चीज़ें मान लीजिए कि आपका 5 साल में हील होना था, वो 1 साल, 2 साल में ही हील हो जाती है। इसलिए वो ऐसे समय पे एंट्री लेता है। और एंट्री का भी समय इसलिए होता है क्योंकि पीछे भी आपके कर्मा होते हैं, कार्मिक बैगेज होते हैं, उनको भी रिलीज़ करना होता है ना? वरना ऐसा होता कि स्टार्टिंग में ही इनिशियल फेज़ में ही मिल जाता, बट ऐसा नहीं होता है, क्योंकि कार्मिक बैगेज में की क्लियर किए बिना वो पर्सन आ ही नहीं सकता। क्योंकि लेयर बाइज़ लेयर हमारे अंदर जो है कहीं न कहीं कर्मा ब्लॉक होते हैं, है ना? कर्मा जो है सेव होते हैं। तो पहले एक कर्मा का लेयर खत्म करोगे, फिर आप दूसरा, तीसरा, ऐसे करते हुए लेयर बाइज़ लेयर जब आप करते हो, तो वो जो सबसे कोर लेवल पर जब आपका बचा होता है, तब देखते हैं कि अब भाई इस पर्सन का आना ज़रूरी है, तब डिवाइन उनकी एंट्री देता है ना? और ट्विन फ्लेम्स की ग्रोथ बाकी लोगों के कंपेयर बहुत तेज़ी से होती है ना? क्योंकि वहाँ पे 2 एनर्जियाँ सेम कॉन्शियसनेस पे काम कर रही हैं। बट सिचुएशन ये है कि 3D वर्ल्ड बहुत ज़्यादा भटकाव वाला है ना? मतलब कि हमें स्पिरिचुअल वर्ल्ड में बैलेंस नहीं करने देता है, और स्पिरिचुअल वर्ल्ड बैलेंस का नहीं होता है। यहाँ पे प्रॉपर हमें अपने अंदर की चीज़ों को देखने का होता है कि हम लोग सिर्फ़ पॉज़िटिव इमोशंस को देखते आते हैं, बट हमारे अंदर जो ट्रॉमा, जो भी नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी है, उसको भी देखना ज़रूरी है। तो जब वो हील होगा, तो पहले वो सरफ़ेस पे आएगा, पहले वो आपको फ़ील कराएगा, फिर वो रिलीज़ होता है, उसके बाद जाके हील होता है। इसीलिए इतना समय लगता है, कभी-कभी बहुत समय से एक ही फ़ेज़ में हम अटके हुए होते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक ही फ़ेज़ हमारे हीलिंग के लिए होता है सिर्फ़। क्योंकि आप देखना कि बाहर में कुछ भी मोमेंटम नहीं आ रहा होता है, बस एक ही जगह स्टक होते हैं, बट वो स्टकनेस नहीं होता है। हमारे अंदर की टॉक्सिसिटी को, नेगेटिविटी को, वो सबको सरफ़ेस पे ला रहा होता है बार-बारी, मतलब कई बारी सरफ़ेस पे आता है, तब जाके वो हील होता है, रिलीज़ होके, है ना? ये कोई एक बारी का काम नहीं होता है। तो जो भी लोग ट्विन फ्लेम पाथ पे हैं, और जो भी लोग इंडिविजुअली ग्रो कर रहे हैं, हालाँकि कलेक्टिव एनर्जी सबके लिए सेम होती है, ठीक है? बट सिचुएशन अलग हो सकती है, ग्रोथ अलग-अलग हो सकती है। किसी को उनकी फैमिली वाले ट्रिगर देंगे, है ना? किसी को फैमिली और उनका पर्सन दोनों ट्रिगर देता है, किसी को सोशल लाइफ से ट्रिगर मिलता है। इसी तरीके से आपके हीलिंग का पैटर्न सॉल्व होता है, बट वो लाना भी ज़रूरी होता है। तो कोशिश ये करनी है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम उस समय पे नाम जप कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं ना, मेडिटेशन कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जब हम अपने जीवन में लाना शुरू कर देते हैं, थोड़ा-थोड़ा 10 मिनट्स, 20 मिनट्स, 30 मिनट्स, तो हम डीप मेडिटेटिव स्टेट में जाते हैं, जहाँ पे हम और ज़्यादा अंदर से खाली होते हैं, ठीक है? बट इसका इम्पोर्टेंस क्या है? मतलब सब लोग मेडिटेशन की तरफ भाग रहे हैं, बट इसका कुछ इम्पोर्टेंस है? क्या इसका एक्चुअल में यूज़ है? जैसे मेडिटेट करा हमने, उसके बाद फिर वापस से वही कचरा, वही सब चीज़ें सोच रहे हैं, तो फिर मेडिटेशन का कोई फ़ायदा नहीं है। तो एग्ज़ैक्टली वही बात है कि अगर आप मेडिटेट कर रहे हो, ठीक है? मेडिटेशन में अगर आपकी कुछ क्लियर नहीं हो रहा है अंदर से, इट मीन्स कि आपको कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही है, या मेबी आपको थोड़ी-सी भी शांति नहीं मिल रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आप कहीं न कहीं उन सब चीज़ों को सोच रहे हो, उन सब पैटर्न्स को आप सोच रहे हो, जो चीज़ें आपको नहीं सोचनी चाहिए, या ऐसा हो सकता है कि उस चीज़ों को ही हम ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। और इसीलिए जब नाम जब मेडिटेशन करते हैं, तो ये सारी चीज़ें खाली होनी शुरू हो जाती हैं, है ना? तब हमें इस पे ज़्यादा ज़ोर नहीं देना होता है, ज़्यादा अपने जीवन को अपने तरीके से नहीं चलाना होता है, क्योंकि अगर आप चलाने की कोशिश भी करोगे, तो आपके हिसाब से होगा नहीं, ठीक है? क्योंकि ज़रूरी वाली सारी चीज़ें आपके पास होंगी, बस डिज़ायर्ड चीज़ें आपकी नहीं मिलेंगी। तो कोशिश यही रखनी है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप कर सको, और
एटलीस्ट 10 मिनट्स, 5 मिनट्स, 15 मिनट्स के लिए आप एक डीप स्टेट में बैठ के नाम जप करो। प्रॉपर आँख बंद करके, है ना? प्रॉपर ध्यान लगा के, गहरी साँस लो, डीप ब्रेथ लो, तब जाके ये चीज़ें और जल्दी से सॉर्ट होती हैं। देखो, हम क्या करते हैं, हम अपना पूरा फोकस उस पर्सन को बना लेते हैं कि हम जितने जल्दी जल्दी हीलिंग हमारी हो जाए तो वो पर्सन हमारे जीवन में आ जाएगा, ये सिचुएशन हमारे जीवन में हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होता है। कभी कभी हीलिंग सिर्फ खुद के लिए करनी होती है कि हमारे अंदर जो ब्लॉकेजेस है वो पहले निकल जाए, तब जाके बाहरी चीज़ें आती हैं। तो अपने अंदर के ब्लॉकेजेस को भी निकालना बहुत ज़रूरी है, अपने अंदर की हीलिंग को भी करना बहुत ज़रूरी है, विदाउट एनी एक्सपेक्टेड आउटकम, विदाउट एनी एक्सपेक्टेड रिजल्ट। कि ऐसी अगर हम इनर वर्क कर रहे हैं या मेडिटेट कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो उसके बदले ये चीज़ हो जाए, नहीं। वो एक कॉर्नर में हमारी होती ही होती है, क्योंकि वो सिचुएशन ही इस बेस पे बनी होती है, वो होती ही होती है। वो उसको हम ना डिनाई कर सकते हैं, ना उसको पूरी तरीके से अलाउ कर सकते हैं, बट अपने ऊपर काम कर सकते हैं। जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की।